वाह श्री श्री। और तुम वहां 2 बजे से खड़े हो जाते हो और तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं आती। यार तुम तो बहुत बड़ी चीज हो। और हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप एक बार फिर बोलो, ये मुंह का हटा के बोलो, ऐसे नहीं जैसे वहां बोलते हो। और बाबू वो आवाज नहीं आई, श्री हर वंश ऐसे बोलो। लो इसे एक माला फैलाओ। तुम नाम जप करते हो? की बातें करता हूँ। यार तुम्हारी बात तो बहुत जोर की है यार, तुम कैसे भगत हो, हर बात में श्री जी की कृपा, धन्य है। तो ये इसमें खुशबू तो है ले यार, प्लास्टिक के है क्या? प्लास्टिक। चलो वृंदावन के फूल लाओ, घर में अपने एक रायबेल गमले में लगाओ, उसमें जो फूल हो फिर लाना, हम श्री जी तक पहुंचाएंगे, ठीक है? इसको तो कहीं लगा दो जहाँ। तो आप बैठेंगे थोड़ी देर बैठ जाओ आप। एक मेरा प्रश्न था, मेरे को जैसे पहले थे ना जिज्ञासु, पहले शुरू में लगा सवाल भगवान से ही, भगवान आप मेरा मार्गदर्शन ऐसे करें, अब मेरे को ये सब चाहिए। अब कोई कह भी दे ना, मेरे को भगवान से मांगने का मन नहीं करता। हाँ ये उत्तम बात है। नहीं वो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी है। तभी मैं देखते हैं, मेरे को भक्ति का मार्ग एक ही दिखता है। जी हाँ, तो एक ही है, उसमें अंतर थोड़ी है। जब एक को स्वीकार किया तो एक ही है, एक ही अनेक रूपों में भाग रहा है, कोई अंतर नहीं। हाँ, और जब अपने सामने कोई दुखी रूप लेकर आता है, हम लोग कोई दुखी संतों के पास आते ही हैं, कोई तो हमारा मन से, वचन से, कर्म से जितनी चेष्टा बने उसको सुख पहुंचाए, वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा धैर्य बनाते हुए उसे आगे बढ़ाए। अपने लोगों का कार्य है सबको सुख देना, किसी से हमारा कोई ऐसा वाणी का व्यवहार, आचरण का व्यवहार न बने जिससे दुख हो। अब हमें परमात्मा से मांगना नहीं है कि इन सबको सुख हो, नहीं, हमें देखना है इन्हीं सब में परमात्मा बैठा हुआ है। ये बात इनको जनानी है कि अगर तुम उसको जान गए अपने स्वरूप को तो तुम दुख रहित हो जाओगे। छोटी छोटी वस्तुओं के भोगों की प्राप्ति से सुख नहीं होता, ये केवल भ्रम है। सुख तो अपने स्वरूप में होता है, क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं, अंश हैं, तो हम जब तक अपने प्रभु से नहीं मिलेंगे तब तक हमारा विश्राम नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। जैसे आप सब जन कहते हैं जो बोले सो निहाल, नहीं, निहाल मतलब परम सुख, परम आनंद, अब कोई बंधन नहीं, कोई शोक नहीं, बस उसी को समझाना है। अपने लोगों का कर्तव्य जो गुरु वाणी से मिला है, जो गुरुदेव ने हमें समझाया है, हम अपनी समझ इनकी समझ में डालें, इनकी समझ को पलटे। जो समझ भोगों में प्रबल होती है वो पापाचरण करती चली जाती है, फिसलते चले जाते हैं। हमारा कोई एक भाई फिसल करके ऐसे गड्ढे में गिरे जहां से निकलना मुश्किल है, तो ये ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम उसके आगे झुकेंगे, उस पर हाथ जोड़ेंगे, उससे नाराज होंगे, उससे दुलार करेंगे कि वो ऐसे मार्ग में ना जाए जहां दुख पहुंचता है। बस हम प्रभु से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ही प्रभु सब रूपों में बैठे, हमें ऐसा भाव देखना है। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है सब एक ही भक्ति है। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है, उसी की भाव के द्वारा अलग अलग आराधना हो रही है। बस नाम जप कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। सब सुखों की खान भगवान है, यदि उनका नाम जप किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, तो कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता है। प्रभु के सिवा कोई दुख मिटाने वाला है नहीं। प्रेम और मोह से कैसे? हाँ, प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह देह संबंध को लेकर होता है, प्रेम भगवत भाव को लेकर होता है। यदि हम देह संबंधियों में जैसे पति पुत्र परिवार रिश्ते नाते, ये इसको मोह कहते हैं, और इन सब में भगवान विराजमान है, ये दृढ़ भाव आ जाना, इससे प्रेम प्रकट होता है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के चरणों की सेवा पधराएं, घर में वो सेवा करें, सच्ची मानिए ये जो हम लोग दुखों को भोग रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों का फल है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई हो, और उन पापों को नष्ट करने के लिए भगवान वादा करते हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तो ऐसे ठाकुर को विराजमान करके उनकी आराधना करो, उनका नाम जप करो। कभी भी कहीं ऐसा जैसे तीर्थ धाम आदि गए,
कोई भूखा है कोई, तो इससे क्या हो, आपका पुण्य बनेगा और वो पुण्य आपके पापों का नाश कर देगा, तो आपको दुख नहीं प्राप्त होगा। दुख देने वाले कर्म पाप होते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास 4 रोटी है, हम 1 रोटी किसी को ऐसे को देते हैं जो भूखा है, चुपचाप अपने झोले में बनाकर किसी कुत्ते को दे दिया, किसी जीव को दे, वो पुण्य आपको उठा देगा। हमारी बात मान लेना, ये जंतुर भर के देना है, फल फूल दे, ये सब बाहरी बातें हैं। ठोस बात यह है कि आपका कर्म इतना प्रबल हो जाए जो आपके पुराने कर्म को नाश करके आगे बढ़ा दे। आपको नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसमें आपका परम मंगल हो जाएगा। और चिंता तो करो मती। संसार में जब भगवान अवतरित हुए तो दुख सुख आया कि नहीं? आप देखो, वनवास हुआ, कैसे कैसे कष्ट हुए, तो इसमें टूटना नहीं। अगर टूट गए तो फिर हार जाओगे, टूटना नहीं, धैर्यवान बनते रहो तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज दुख की समस्या है, कल सुख आ जाएगा। जैसे दिन है तो रात्रि आई, रात्रि है तो दिन, एक क्रम चलता रहता है। इतने धैर्यवान बनो कि आप घबरा न जाओ, आप परेशान न हो जाओ। दुख में हूँ और मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि देखो, एक जन्म के तुम थोड़ी हो, शरीर तो बदलते रहते हो, लेकिन कई जन्मों से हमारा शरीर बार बार बनता रहा, छूटता रहा है, हमारे ऐसे कर्म होते रहे। दुख कुछ नहीं है। अगर अभी आप प्रसन्न हो, आपकी किडनी फेल है, हमारी किडनी फेल है, अभी 2 घंटे बाद डायलिसिस में जाएंगे, इस समय वर्तमान में शरीर भीषण दर्द में है, तो महसूस हो रहा है। हम दुखी नहीं है यार, मरना है, एक दिन मरना है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, जीना सीखो। क्यों इतने तुम टूट रहे हो, क्यों इतने घबरा रहे हो? जिसको मरना है मरेगा, सत्य नित्य समय है। जिसको नहीं मरना उसे कोई नहीं मार सकता। 5 साल का लड़का है हमारा भी। भाई मेरी बात, इसी बात को हम समझा रहे तुम्हें। अगर वो 5 वर्ष के लिए आया, 10 वर्ष के लिए आया है, आप खोपड़ी के बल खड़े होकर जाओ, फिर नहीं रोक सकते, क्योंकि मृत्यु लोक राइट टाइम के लिए आया है। और नहीं जाना है तो दुनिया को रोग आ जाए फिर भी नहीं जाएगा। थोड़ा सत्य को समझो, थोड़ा सत्य को समझो, इतना टूटो मत। अगर यही हम कह रहे थे कि टूटोगे तो परेशान हो जाओगे, मत टूटो यार। आप समझो, भगवान राम जिनके पिता है, राम जी वनवास को जा रहे हैं और वो राम राम कह के प्राण त्याग रहे हैं। आप समझो, पहले ये जिस लोक में तुम आए हो इसका नाम है मृत्यु लोक, जान रहे हो ना? जो जितने समय के लिए आए उतने समय के लिए आए। आप अपना बच्चा मानकर क्लेशित हो रहे हो, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम नहीं जानते उस बच्चे को कौन जीव कौन से कर्म से कितने समय के लिए यहाँ आया है। इसलिए थोड़ा तो सिद्धांत समझोगे तो धैर्यवान बन जाओगे। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, चिंता मत करो। हम कह रहे चिंता मत करो, डॉक्टर कह देता चिंता मत करो तो आप दवाई लेकर के थोड़ा विश्वास कर, और संत कह रहे चिंता मत करो तो आप परेशान हो रहे हो। ठीक है ना?